क्या कोई नहीं है जो पर्ल पूरी के लिए केस लड़ेगा? क्या कोई वकील नहीं है जो उनको अब जेल से बाहर निकाल पाएगा? क्या पर्ल के साथ कोई नहीं खड़ा है? दरअसल इस बात का खुलासा जो है वो अब उनको सपोर्ट कर रही एक अभिनेत्री ने किया है। मैं बात कर रही हूँ दिव्या खोसला की। आप सभी जानते हैं कि उन्होंने कल एक पोस्ट शेयर किया, परसों भी उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए जो बच्ची है उसके माँ बाप की आइडेंटिटी रिवील कर दी, जिसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का भी शिकार होना पड़ा। लेकिन अब उन्होंने एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने ये साफ कहा है कि उसके लिए वकील करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, और ऐसे में ये जो कानून की सारी पेचीदगी होती हैं उनसे कौन निपटेगा। उन्होंने कहा कि जो लोग खुद जज बनने की कोशिश कर रही हैं या मुझे ये कह रहे हैं कि मैं क्यों जज बन रही हूँ, तो उनको मैं थोड़ा और अपडेट दे देती हूँ। पिछले कुछ महीनों पहले पर्ल के पिता का निधन हो गया। उनकी माँ है जो जानलेवा बीमारी से पीड़ित है। पर्ल पर 5 साल की बच्ची के जो रेप का आरोप लगा है, जिसके लिए पॉस्को के तहत जो एक्ट है उसमें बेल नहीं मिलती। अब केस कौन लड़ेगा, उसके लिए वकील कौन रखेगा और सभी पेचीदगियों को कौन देखेगा। पर्ल को जो है जमानत दी जानी चाहिए ताकि वो अपना केस खुद लड़ सके, अपनी बेगुनाही वो खुद साबित करे। वो अपना मामला खुद लड़ेगा, बेगुनाही साबित करेगा, लेकिन कम से कम उसको जो एक बेसिक अधिकार है, मानव अधिकार है, जो बुनियादी अधिकार है उसको जमानत पर तो छोड़ो, वो कहीं भाग नहीं रहा है, कम से कम उसको अपना बचाव करने का मौका तो दो, कम से कम वो अपना केस तो लड़े, क्योंकि यहाँ पर उसका केस लड़ने के लिए भी कोई नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात है कि पर्ल का केस लड़ने के लिए कोई नहीं। उनकी मम्मी की तबीयत ऐसी नहीं है कि वो इन सारी चीज़ों को डील कर सके। पिछले साल पिता का निधन हो गया और ऐसे में अब दिव्या ने इस बात की अपील की है कि कम से कम उसको बेल दे दो ताकि वो बाहर आए, अपने लिए केस लड़े, खुद अपने आप को बेगुनाह साबित करे। लेकिन जो उसका बेसिक राइट है कि वो बाहर आके केस लड़ सके, वो तो उसे दो, क्योंकि उसके साथ कोई भी नहीं है उसके लिए उसकी लड़ाई लड़ने के लिए। तो अब ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा निराश कर देने वाली बात है कि पर्ल को लेकर अब कौन जो है केस लड़ेगा। और शायद इसीलिए दिव्या ये कहना चाह रही है कि मैं इसीलिए आगे आ रही हूँ क्योंकि उनकी मम्मी मुझे बार बार फ़ोन कर रही हैं और मदद की अपील कर रही हैं।